हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट। टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट irrational number on a number line. How to represent irrational number on a number line. जैसे कि √2, √3, √5, √6। पहले हम देखेंगे इसे लिखा कैसे जाता है बच्चों। इसके लिखने के पैटर्न से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए इसके लिखने का पैटर्न देखो। तो देखो √2 है, √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर अभी से सोल्व करते हैं। रूट में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये कितना बना, √2 ही बना। वैसे ही 3 कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, यहाँ तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा बच्चों हमेशा। यहाँ आ जाएगा ये जो ऊपर वाली वैल्यू बनी है √2 का स्क्वायर है, ये आ गया 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 1 3, √3। एक चीज याद रखना बच्चों, ये तुम लोगों ने पावर एंड एक्सपोनेंट्स 8th चैप्टर में भी किया था, 8th क्लास में भी किया होगा। इर्रेशनल नंबर का जब स्क्वायर किया जाता है, इर्रेशनल नंबर का जब स्क्वायर किया जाता है तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, अपने आप से मल्टीप्लाई करना, √a इंटू √a। जब सेम नंबर, सेम इर्रेशनल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रैशनल बनते हैं। जैसे कि मान लो √2 का स्क्वायर करना, तो ये आएगा √2 इंटू √2, कितना बन जाएगा 2। मान लो √3 का स्क्वायर करना है, तो ये क्या होगा, √3 इंटू √3, कितना बन जाएगा 3। मान लो √7 का स्क्वायर करना है, तो ये क्या होगा, √7 इंटू √7, क्या बनेगा 7। तो जब भी सेम इर्रेशनल नंबर, मैं ये कह सकता हूँ, जब भी सेम इर्रेशनल नंबर्स, when the same irrational numbers are multiplied with each other, it converts to a rational number. When the same irrational numbers multiply with each other, it converts to a rational number. ठीक है, तो वैसे ही √5 कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रीजन, 2 किसका स्क्वायर होता है 4, 1 का, तो वो बन जाएगा √5। तो इसी तरीके से लिखे जाते हैं। अब इसे बनाने का तरीका आसान है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाना होता है। ठीक है, इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब करना कैसे है, इस पे ध्यान देना। हम ट्री मेथड यूज करेंगे, हम इसे बनाने के लिए ट्री मेथड यूज करेंगे। अब देखो बनाना कैसे है। मैं बेसिकली इसके लिए स्केच यूज करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पेंसिल यहाँ पे नजर नहीं आएगी, तो मैं कुछ स्केच यूज करूंगा। तो मैं कुछ स्केच यूज करने लगा हूं इसे बनाने के लिए। जैसे कि मान लो मैंने सबसे पहले बनाना है √2, √2 कैसे बनेगा, हम क्या कहेंगे, सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, यहां पे रखेंगे 0, यहां पे रखेंगे 0। अब इसमें क्या करना है, √2 में जो ये 1 और 1 होते हैं, 1 और 2, 1 और √2, 1 और 1, ये 1 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट को। ये वाले 1 किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले 1 किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट को। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि हमारा 1 यूनिट, लेट ओवर 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कि हमारा एक यूनिट है जो वो किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर। 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर। जब भी 1 यूनिट लगाओगे इसका मतलब आप लोगों ने 2 सेंटीमीटर। अगर 2 यूनिट लगाना है, कहीं पे 2 यूनिट की आर्क लगानी है, तो वो होगा 2 इंटू 2, क्योंकि 1 यूनिट 2 का है, तो 2 यूनिट कितने के होंगे, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आप सॉन देख सकते हो। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ये लिखा गया 0 पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं।
अब देखो, अब मैंने अभी कह के हटाऊं कि 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको स्केल बना लेंगे, स्केलिंग कर लेंगे इसकी। ये आ गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे बढ़िए, उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर के बाद 1 मिलेगा, क्योंकि ये 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हुआ। 1 यूनिट कितने का था, 2 सेंटीमीटर का, ध्यान रखना। 1 यूनिट कितने का है, 2 सेंटीमीटर, तो मैंने 1 यूनिट लगा दिया 2 सेंटीमीटर। उसका अगले 2 सेंटीमीटर पे मिला, तो अगले 2 सेंटीमीटर पे मिलेगा 3, अगले 2 सेंटीमीटर में मिलेगा 4। तो ये हमारी होगी स्केलिंग। अब बनाना कैसे है, √2। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये एक √2 किसके बराबर है, 1 + 1 के बराबर है, 1 + 1 के, तो ये 1 यूनिट यहाँ पे मिल गया, 1 यूनिट मुझे यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। और हम सबको पता है परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। बच्चों तुम लोगों ने पेंसिल से ड्रॉ करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे इजीली विजिबल हो, विजिबिलिटी हो, इसीलिए मैं स्केच से ड्रॉ कर रहा हूँ। तुम लोगों ने सभी ने पेंसिल से ड्रॉ करना है। क्लियर, ये आ गया 1 यूनिट। अब 1 यूनिट में 1 यूनिट ऐड करूंगा तभी √2 बनेगा, तो 1 यूनिट तो यहाँ पे है। अब इसमें कितना ऐड करना है, 1 यूनिट और, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट के लिए इसे पहले मेजर करेंगे। ये आर्क लग गई, दिख रहा है ये पॉइंट, तो इसे अब मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये 1 यूनिट, ये भी कितना है, 1 यूनिट, 1 और 1 मिलके कितना बना, √2, तो ये बन गया √2 यूनिट। क्लियर, अब क्या करना है, √2, इतनी वैल्यू √2 की है, इतनी वैल्यू √2 की है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या था, हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये √2 की वैल्यू है, देखो मैंने √2 मेजर किया, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, √2 की। बाय टेकिंग O एज अ सेंटर एंड लेट इट बी ए पॉइंट, सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज A, दैट इज पॉइंट O, दैट इज पॉइंट B। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है, ये 0 है, ये O है, ध्यान रखना, ये 0, ये O। तो O, टेकिंग O एज अ सेंटर एंड OA एज अ रेडियस, मार्क एंड आर्क, आर्क मार्क कर दिया मैंने, चूंकि ये आर्क मार्क कर दिया। तो जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ वो क्या कहलाएगा, √2। क्योंकि देखो ये √2 है, वही रेडियस, उसी रेडियस को लेके मैंने आर्क नीचे लगाई, तो एक सर्कल का पार्ट बन गया। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये √2 है, तो ये भी √2 होगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्क ऑफ द सेम रेडियाई, आर्क ऑफ द सेम रेडियाई। जब आर्क ऑफ द सेम रेडियाई में लगाएंगे तो वो सर्कल का पार्ट बन जाता है, तो सर्कल के पार्ट में रेडियस बराबर होता है, ये √2 है तो ये भी √2 होगा। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, √2। अब मान लो हमने √3 बनाना है, अब मान लो हमने √3 बनाना है, तो √3 के लिए पहले √2 बनाना पड़ेगा। ट्री मेथड करवा रहा हूँ, इसमें हमें पहले √2 बनाना पड़ेगा। अब √2 मैं पेंसिल से बनाऊंगा, क्योंकि अब तुम लोग √2 देख चुके हो कैसे बनता है। नाउ वी विल यूज पेंसिल। बाहर से देख लो √2 साथ में। √3 क्या होता है,
रूट √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होती है वैल्यू इसकी। इसका मतलब अब देखो √2 में क्या किया था मैंने, क्या था अगर 1 में 1 ऐड करता हूँ तो √2 बनेगा, इस 1 में ये 1 ऐड करूँगा तो √2 बनेगा। वैसे ही अगर 1 में √2 ऐड करूँगा, 1 में √2 ऐड करूँगा तो √3 बनेगा। इस बात को याद रखना, अगर 1 में √2 ऐड करूँगा, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू देखनी है, ब्रैकेट के अंदर वाली, अगर 1 में √2 ऐड करूँगा तो √3 बनेगा। तो इसके लिए हम पहले √2 बनाएंगे सेम उसी तरीके से जैसे अभी बना के हटे हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5, ओके, ये 1 यूनिट ही लिया मैंने, 1 यूनिट। और यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाएंगे। ये देख लेना, कई स्कूल कह देते हैं कि कंपास से बनाना है, कुछ ये भी कह देते हैं सेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हो या डी यूज़ कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग देख लेना, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे पहले। हमने 90 डिग्री बना लिया। विजिबल है स्टूडेंट्स? वैसे 90 डिग्री हर एक को आता है इसलिए इजी होगा। ये हमने बना लिया 90 डिग्री। ये हमने बना लिया 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री बन गया, पहले √2 बना रहे हैं, √2 बनाने के बाद ही √3 बनेगा। एक चीज़ याद रखना, ऐसे नहीं सीधा √3 बना लोगे, पहले √2 फिर √3। √2 के लिए क्या था, 1 + 1 था, 1 यूनिट, और इसमें 1 यूनिट ऐड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस 1 यूनिट को मेजर कर लेंगे। अब इसी 1 यूनिट को इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे, यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। ये भी हमारा कितना हुआ, 1 यूनिट। तो ये 0.1 यूनिट, ये 0.1 यूनिट, इसे ऐड करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया √2। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब बनाने लगा हूँ √3। ये तो मैंने रिवाइज करवाया, दोबारा हो गया। √3 बना रहे, √3 कब बनेगा, अगर √2 में यूनिट 1 ऐड करूंगा। अब देखो ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, 1 यूनिट में 1 यूनिट ऐड किया, क्या बना, √2। ध्यान से देख लो क्या कह रहा हूँ, √1 में 1 यूनिट में 1 यूनिट ऐड किया, क्या बना, √2। अब अगर 1 यूनिट में √2 ऐड करूंगा तो √3 बनेगा। तो देखो 1 यूनिट तो नीचे मेरे पास है ही, इधर मेरे पास 1 यूनिट है ही। अगर इधर मुझे √2 मिल जाए, अगर इधर मुझे √2 मिल जाए तो √2 + √1, √2 + 1, √2 + 1, √2 इधर मिल जाए, अगर √2 + 1 कितना बनेगा, √3। तो मैंने क्या करना है, मुझे √2 की वैल्यू पता है, ये हमने निकाली हुई है, ये √2 की वैल्यू है। देखो ये √2 है, मैंने इस कंपास से मेजर कर लिया, ये √2 हुआ, इसका मतलब अब ये वाली वैल्यू √2 हुई। इसे यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगा दो, ये √2 की वैल्यू है, तो ये भी √2 की वैल्यू ही हुई, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ तक √2 की वैल्यू है, तो मैंने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू किसकी हुई, √2 की। यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू किसकी हुई, √2 की। और √2 में मैंने क्या ऐड कर दिया, √1। तो ये जो नई वाली वैल्यू बनी, नाम दे लेते हैं OA तो OA रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, OA रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को। और जो नई लाइन बनी है OB, ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, √3। अब मान लो √5 बनाना है, तो लाइन वाइज बनेंगे इसमें, √2 √3 √4 √5 √6 लाइन वाइज। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, उसके बाद √3 को मेजर करो, यहाँ पे रख के आर्क लगा दो,
ये बन जाएगा √4। सिंपली यही प्रोसीजर बार बार अप्लाई करते रहो। ये बन गया √4। इसके बाद √4 को मेजर करो। √4 को मेजर करना है। पहले हमने √3 को मेजर किया था, तो √3 को मेजर किया, यहाँ पे रख के आर्क लगा दी थी, ज्वाइन कर दिया, √4 बन गया। अब हमने क्या किया, √4 को मेजर कर लिया, √4 को मेजर करके यहीं पे रख के आर्क लगा दो। तो ये कौन सा बना, √4। और √4 में 1 ऐड करोगे क्या बनेगा, √5। ये लाइन वाइज चलता है बच्चों। 1 और 1 2 हो गया, तो √2 के मेजर करके यहाँ लगा दो। √2 में 1 ऐड किया, √3 बन गया। √3 में 1 ऐड किया, √3 को मेजर करके यहाँ आर्क लगाई, √3 यहाँ आ गया। √3 में 1 ऐड किया, √4। √4 को मेजर करके यहाँ पे आर्क लगा दी, √4 में 1 ऐड किया, कौन सा बनेगा अब, √5। यहाँ पे C पॉइंट, यहाँ पे D पॉइंट, तो ये बन गया √5। तो ये बन गया √5। अब इन सबको हमने क्या कहा, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, मान लो पेपर में √2 आ जाए, तो √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये √3 भी रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन के। नाउ √5, √4 मत करना, √4 इर्रेशनल नंबर नहीं है। टॉपिक है हमारा ये है, रिप्रेजेंट द इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो √5 ये √5 नंबर लाइन के ऊपर। तो ये पॉइंट कौन से, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट टू √2, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट टू √3, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट टू √5। अब मान लो √6 बनाना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख के √5 को मेजर कर लिया, यहाँ पे रख के √5 वाली मेजर कर ली, यहाँ पे रख के √5 का आर्क लगा दो। ये कितनी हुई, √5 + 1 √6। तो ये जो नई लाइन ज्वाइन होगी ये कौन सी होगी, √6। अब √6 को भी नीचे लगा दो। ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा, √6। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली इसमें सीखने वाला एक ही है, √2। एक बार √2 बन जाए तो हमने बाकी तो कॉपी पेस्ट ही करना था। √2 को मेजर करके लाइन लगाई, √3 बन गया। √3 को मेजर करके लाइन लगाई, √4 बन गया। √4 को मेजर करके लाइन लगाई, √5 बन गया। √5 को मेजर करके आर्क लगा के ज्वाइन किया, √6 बन गया। वैसे √7, 8, 9, 10 जितना मर्जी बना सकते हो। क्लियर। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी इसी मेथड को एक बार दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है, फास्ट रिवीजन। इस बार मैं 2 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर लेके काम करूंगा। यूनिट जितने मर्जी सेंटीमीटर का ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट लिया, फिर 3 सेंटीमीटर का दूसरा, फिर 3 सेंटीमीटर का तीसरा यूनिट। एक यूनिट अब मैंने 3 सेंटीमीटर का लिया, तो ये आ गया 0, 1, 2, 3। यहाँ पे मैंने एक यूनिट 3 सेंटीमीटर का। अब देखो फटाफट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे बनाऊंगा। ये एक यूनिट हो गया, एक यूनिट में एक यूनिट ऐड करेंगे। बन गया 90 डिग्री एंगल। अब इसमें एक यूनिट ऐड करना है, क्योंकि 1 + 1 कितना बनेगा, √2। ये बन गया √2। ये बन गया हमारे पास √2। अब मैंने क्या करना है, √2 को मेजर करना है। √2 को मेजर किया, यहाँ पे रख के √2 की आर्क लगा दी। अब √2 को इससे ज्वाइन करूंगा, ये बन गया √3। अब क्या करना है, √3 को मेजर करना है। √3 को यहाँ रख के आर्क लगाऊंगा। जब √3 के आर्क को मैं इससे ज्वाइन करूंगा, ये बन गया √4। अब मैंने क्या करना है, √4 को मेजर करना है, यहाँ पे रख के √4 की आर्क लगाऊंगा। तो ये कितना बन जाएगा, √5। अब मैंने √5 को मेजर करना है, यहाँ पे रख के √5 की आर्क लगाऊंगा। तो ये कितना बन जाएगा,
रूट 6। अब मैं रूट 6 को मेजर करूँगा, यहाँ पे रुक के आर्क लगाऊंगा, ये कितना बन जाएगा रूट 7। यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं ओ, ये 0 नंबर है, ये ओ पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ। तो अब देखो रूट 2, रूट 3, रूट 4 सबको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, पहले रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। अब रूट 3 को, रूट 4 को नहीं करना, रूट 5, रूट 6, रूट 7। इसी तरीके से तुम लोग रूट 8, 9, 10 जितने मर्जी बना सकते हो। बस एक चीज याद रखना, पेपर में उसी रूट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके आना है या घेर के आना है जो पूछा जाए। जैसे अगर क्वेश्चन पेपर में रूट 5 आया है तो 2, 3, 4, 5 सब बनेंगे, पर रिप्रेजेंट सिर्फ 5 वाला आर्क होगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, रूट 3। ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 5। ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 6। ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 7। तो इस तरह से तुम लोगों की ये कंस्ट्रक्शन कवर हो जाएगी। और साइड पे जरूरी है बच्चों एक चीज याद रखना, लिखना। जैसे ओ ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 2 को। ओ बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 3। ओ सी वो तो लाइन वाइज लगाए हैं, ABC तो लाइन वाइज ही चलेंगे, रूट 4। ओ डी रूट 5। ओ ई रूट 6। ओ एफ रूट 7। ठीक है, यहाँ भी ये जो पॉइंट आए तुम लोगों के रूट 3, 2, इसे भी नाम दे एफ। ये पॉइंट G H, ये पॉइंट I, ये पॉइंट J और ये वाला पॉइंट K। तो इसका मतलब O से लेके G तक रूट 2 होगा, तो इसी के बराबर लिख दो OG। O से H तो इसी के बराबर लिख दो OH इज इक्वल टू OB। OI इज इक्वल टू OC। OJ क्या हो गया, OGH I, यहाँ नहीं आएगा, OI OJ OK। तो इस तरीके से तुम लोगों की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। थैंक यू।